सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिनेश गोयल है। फिर से स्वागत कर रहा हूँ मैं आपका गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी पे। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है और प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 7 होगा। 6 प्रोनाउन के लेक्चर नंबर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बेसिक टर्म्स मैंने बताई थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जैसा ही दिखने वाला एक और प्रोनाउन होता है उसे एम्पैथिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसका क्या एप्लीकेशन और उसमें और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है मैंने आपके एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे करवा दिए थे। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूँ एडवांस पॉइंट की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जो कि आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स और वेटेज कैरी करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फिर चाहे वो बैंकिंग है, एसएससी है, सीडीएस है, सीपीओ है, ठीक है, एलडीसी है, यूडीसी है, स्टेनो है, कुछ भी एग्जाम है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, सब में आ जाता है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको दिख रहे होंगे पहले से ही। दोनों पॉइंट्स में अभी दोनों बता के बोल के समझाऊंगा आपको किस तरह से यूज़ किया गया है। कुछ वर्ड्स भी लिखी हुई हैं। फिर यहाँ अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं तो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला जो रट्टाफिकेशन होगा, ये मेरा स्टार्टिंग से प्रॉमिस रहा है आपका। और मैंने आपको ये कहा था कि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ अपनी क्लासरूम में भी और अपने बच्चों को भी, जिससे कि फॉर्मूलाज बिल्कुल जीरो हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। जनरली 99% केसेस में बच्चा फॉर्मूला से ही इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ता है और पढ़ाया भी ऐसा आता है। बुक्स भी आपके पास ऐसी होती हैं कि फॉर्मूला लगाया था उसका अंदर फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला वगैरह ऐसा बकवासबाजी कुछ नहीं होता लैंग्वेज में, जो मैं प्रूव कर रहा हूँ। हम 9th लेक्चर पे हैं और अभी तक एक भी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू हैं तो वैसे ये आगे आगे पूरा का पूरा क्रैश कोर्स ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। सम वर्ब्स आर देयर, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं आफ्टर देम जिनके बाद वी डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। ठीक, कुछ वर्ब्स है मेरे पास जिनके बाद मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अभी आएंगे उस बात पे। अभी जरा एक बार इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद वहाँ चलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सम वर्ब्स आर देयर, कुछ वर्ब्स होती हैं आफ्टर देम जिनके बाद वी मस्ट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हमें अवश्य ही क्या यूज़ करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं किया तो गलती हो जाएगी। वो मस्ट लगा रहा है ना पे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग आपका रिकमेंडेशन दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट, अब इसको मैंने किया अंडरलाइन, मतलब ये वैल्यूएबल है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद अवश्य ही मस्ट हमें यूज़ करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब यूज़ करना है, जब वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं बनेगी। हम सबको पता है अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम किसका करता है, काम ऑब्जेक्ट का करता है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तभी तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करूंगा ना ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। ये बात तो हम स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं, पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था इस बात को, तो है ना, एग्जांपल्स भी दिए थे, एप्लीकेशन भी दी थी उसकी। ठीक है, अब समझिएगा ये 2 पॉइंट्स ऐसे क्यों लिखेंगे, ऐसा क्या होता है। एक्चुअल में मेरे बच्चों एप्लीकेशन होती है वर्ब्स की, लेकिन प्रोनाउन के रिगार्ड में है तो प्रोनाउन में पढ़ना पड़ता है। वर्ब्स बहुत सारे प्रकार की होती हैं, मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में बताया था, इतनी सारी वर्ब्स यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, उनमें से भी एक छोटा सा प्रकार होता है मेन वर्ब्स में, कि मेन वर्ब्स 2 प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है बच्चों, ट्रांजिटिव का मतलब होता है दैट कैन ट्रांसफर, एक ऐसी चीज जो ट्रांसफर हो सकती है, जो आगे जा सकती है, उसे ट्रांजिटिव बोल देंगे। और अगर मैं बात करूंगा इंट्रांजिटिव की, दैट कांट बी ट्रांसफर, जो ट्रांसफर नहीं हो सकती उसे इंट्रांजिटिव बोल देंगे, है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब की जब बात करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये कौन सी वर्ब्स होंगी, ये वो वर्ब्स होंगी जो ट्रांसफर हो जाएंगी। वर्ब हमेशा अपने सेंटेंस में किसके ऊपर ट्रांसफर होती हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमें पता है ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को रिसीव करता है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स बच्चों वो होती हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगी, जब हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो बात क्लियर है, वो इंट्रांजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे जो वर्ब्स होती हैं वो वर्ब्स इनके बाद क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, है ना। देखिएगा अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये आई टीच, और एक सेंटेंस लिखा ये आई टीच यू, तो पहले सेंटेंस में जो टीच है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव हो गया, बिकॉज ऑब्जेक्ट ही नहीं ट्रांसफर नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में टीच क्या हो गया, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। तो वर्ब्स एक कुछ ऐसी भी होती है जिनमें डुअल फंक्शन होता है, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का काम कर सकती हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो बाय नेचर इंट्रांजिटिव होती हैं बच्चों,
मतलब उनके बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, आप चाहकर भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, है ना। जैसे मैंने लगाया डाई, लाई, गो, सिट, ठीक है। ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स बाय नेचर इंट्रांजिटिव हैं। आप दुनिया भर की कोशिश कर लीजिए, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। आप लगा के दिखा दीजिए मुझे, अपने आप में माइंड में सोचिए कि मैं डाई से कोई एग्जाम्पल बनाता हूँ, मैं गो से कोई एग्जाम्पल बनाता हूँ, जिसके बाद मैं ऑब्जेक्ट लाऊंगा, आप नहीं लगा पाएंगे। आप वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई गो टू स्कूल, आई गो टू पेरिस, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू हॉस्पिटल, आई गो होम जब करते हैं यूज़, तो होम वहाँ पे एडवर्ब होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। एडवर्ब प्लेस हो जाता है वहाँ पे, वो है ना। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि वो एडवर्ब प्लेस है वहाँ पर। ऐसी डाई और लाई और सिट होता है, तो इनकी तो एप्लीकेशन खत्म हो गई। इनके बाद हम चाह के भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। ये बस नॉलेज के लिए है कि बाय नेचर ये इंट्रांजिटिव होती है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं कभी भी। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इनका तो दोनों नेचर होता है। हमें ना तो इन वाले वर्ब से मतलब है, ना ही हमें इनसे मतलब है। हमें मतलब है कुछ और टाइप की वर्ब से। देखिएगा कुछ वर्ब्स रिफ्लेक्सिवली, मैं इस तरह लिख देता हूं इसको, है ना। कुछ वर्ब्स रिफ्लेक्सिवली, कुछ वर्ब्स रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव होती हैं जी, ठीक। इंट्रांजिटिव का मतलब इसके बाद क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या नहीं होना चाहिए, वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। यानी कि इन वर्ब्स के बाद, ये जो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स के बाद आप किसका यूज नहीं कर सकते, एक रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। अगर वो यूज किया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप इन वर्ब्स के बाद कर क्या सकते हैं यूज, ऑब्जेक्ट जरूर यूज कर सकते हैं, ये सही होगा। क्योंकि ये वर्ब्स जो होंगी बेटे वो ट्रांजिटिव तो होंगी, लेकिन जो रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव होंगी, आप रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई आपका सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एग्जामिनर ने ऑब्जेक्ट दे दिया तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगा दिया, यानी कि हिमसेल्फ, योरसेल्फ लगा दिया, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव होंगी बाय नेचर। ये वो वर्ब्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। कीप, हाइड, टर्न, मूव, स्टॉप, ड्रेस, बेथ, क्वालिफाई, रेस्ट, ये वो वर्ब्स हैं बच्चों जो रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव होती हैं। रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव का मतलब है कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं इनके बाद हम क्या नहीं यूज करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए इंट्रांजिटिव हो जाती है नेचर में, है ना। देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। ही, पेन दूसरा ले लेते हैं, मार्कर। ही हिड माई नोटबुक, है ना। हाइड के सेकंड फॉर्म हिड होती है, थर्ड फॉर्म हिडन बन जाती है, तो इसका मतलब है उसने मेरी नोटबुक छुपा दी। ही सब्जेक्ट आ गया, हिड मेन वर्ब बन गया, ठीक है जी। और माई नोटबुक क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है, कर सकती है भाई, हिट ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हिट क्या नहीं है, वो रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिवली ट्रांजिटिव मैं यूज नहीं कर सकता उसको। अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ ये, ही हिट हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर, तो अब ये सेंटेंस यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड जो है वो रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट था, इसलिए वो गड़बड़ कर गया। अब हम इसकी हिंदी पता क्या बनाते हैं, इसकी हम हिंदी बनाते हैं, उसने अपने आप को दरवाजे के बीच छुपा लिया। अब जब हिंदी बना दिए तो सेंटेंस तो भाई सही है, आपका तो फंडा ही होता है बच्चों का, हिंदी बना लो बस एक बार, उसके बाद सेंटेंस सही गलत यूँ निकाल दूंगा। उसको ये पता ही नहीं होता कि इंग्लिश सेंटेंस ही कुछ और है, मीनिंग कुछ और है, हिंदी कुछ और है। अगर सेम सेंटेंस की सेम हिंदी पता होती तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, इंग्लिश लैंग्वेज में इतना ज्ञान होता तो, है ना। इसलिए सेंटेंस में हिमसेल्फ गलत हो जाए, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। या तो वो किसी और चीज़ को छुपाएगा, जैसे माई नोटबुक हो गया, माई सेलफोन हो गया, ठीक, माई मनी हो गया, या अगर वो किसी और चीज़ को छुपा नहीं रहा है तो अंडरस्टूड है कि उसने वो काम अपने आप पे ही किया है। इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो सुपरफ्लॉस बन जाता है वहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर करना। भाई एक बार बताओ, आपने एसएससी का एग्जाम दिया, एसएससी का आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो एसएससी का एग्जाम आप अपने लिए तो क्वालिफाई करोगे ना, या आपके लिए कोई और क्वालिफाई कर सकता है, हो सकता है ऐसा, और अगर ऐसा होगा तो जेल हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, तो वो अंडरस्टूड है। आई क्वालिफाई माई एग्जाम इतना लिख दिया वो बहुत है, आई क्वालिफाई माई एग्जाम लिख दिया तो माई सेल्फ गलत हो जाएगा, क्योंकि आई क्वालिफाई माई एग्जाम का मतलब ही अंडरस्टूड है कि वो काम मैंने खुद नहीं किया है। वहां पे इस बात को जोर देने की जरूरत नहीं है कि वो काम मेरे द्वारा किया जाता है, इसलिए वहां पे गलत हो जाता है। इसलिए उसे नेचर में कहा जाता है कि रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव वर्ब है भाई ये।
इनको ट्रांजिटिवली यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि ट्रांजिटिवली यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ यूज कीजिए, पर वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। मैं 4-5 एग्जांपल्स और देता हूं आपको, जिससे आपको बहुत बड़े तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी। माई फ्रेंड हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर IAS interview. When asked, he stopped the car. When asked, he stopped himself at once. Yesterday was Rajan's first interview, and he dressed himself in his most formal suit. देखिए एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड हैज क्वालिफाइड, मेरे फ्रेंड ने क्वालिफाई किया हिमसेल्फ फॉर IAS एग्जाम। अब आप बताओ बच्चों, ये क्वालिफाई का एक्शन जो व्यक्ति करेगा वो खुद के लिए तो करेगा ना, मैं अपने बच्चों के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर सकता ना किसी भी चीज़ को, वरना मुझे जेल हो जाएगी, मेरे बच्चे को भी जेल हो जाएगी, है ना, ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, क्वालिफाई हिमसेल्फ ही आना चाहिए था, रटने की बात ही नहीं है वहाँ पे, समझ लो उस चीज़ को। सेकेंड सेंटेंस, व्हेन आस्क्ड ही स्टॉप द कार, मतलब कहा है, आस्क का मतलब पूछना भी होता है बच्चों, कहना भी होता है। जब कहा गया, व्हेन आस्क्ड, जब कहा गया ही स्टॉप द कार, उसने किसको रोक दिया, गाड़ी को रोक दिया। अब व्हेन आस्क्ड ही आपका इंटरोगेशन आ गया, वर्ड आ गया आपका WH फैमिली, आस्क आपका पैसिव वर्ब का फॉर्म है यहाँ पर, ही सब्जेक्ट बन गया, ठीक, स्टॉप वर्ब बन गया, मेन वर्ब आ गया जो आपका द कार क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब भाई स्टॉप तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो अंडरस्टूड है जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट का खुद के ऊपर होगा, उसको रिफ्लेक्शन दिखाने की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस हुआ वो गलत हो गया। When asked, जब कहा गया, he stopped at once होना चाहिए था, himself की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अंडरस्टूड है वहां पे, जब कहा गया तो वो एक बार में रुक गया, इसका मतलब ये उसने अपने आप को एक बार में रोक लिया, वो नहीं कह सकते आप, वो हिंदी अच्छी लगती है सुनने में, बट क्योंकि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो कैसे भी बोल सकते हैं, आप इधर आइए, तुम इधर आइए, वो इधर आता है या नहीं आता, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग, तो स्लैंग भी बन जाते हैं वो, तो डायलैक्टिक्स भी बन जाते हैं वो, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, उसको हमें बस समझना है। हम हिंदी बना लेते हैं हूबहू, हमें लगता है सही है, पर वो गलत हो जाता है ना। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये 2015 का CPO का मेन सा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर्स के, जब आप सैम्पल पेपर परफॉर्म करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो। येस्टरडे वाज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू, येस्टरडे राजन का पहला इंटरव्यू था, एंड ही ड्रेस आपका देखो आप ट्रांजिटिवली रिफ्लेक्सिवली इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही ड्रेस्ड इन हिज मोस्ट फॉर्मल सूट आना चाहिए था, कि उसने अपने आप को अपने सबसे अच्छे सूट को पहना और अपने आप को तैयार किया। तो यहाँ पे हिमसेल्फ गलत हो जाएगा, बिकॉज ड्रेस अंडरस्टूड है कि ये काम ही ने अपने ऊपर ही किया, किसी और ऊपर नहीं किया। अगर किसी और के ऊपर किया होता सेंटेंस ये बनता, ही dressed his brother himself। अब यहां पे मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया ही सब्जेक्ट आ गया, है ना, ड्रेस्ड मेन वर्ब आ गया, ही ड्रेस्ड हिज ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ही ने अपने भाई को ड्रेस किया, हिमसेल्फ खुद से बन गया। अब ये बात तो हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, हमारा लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा दिया था ऐसे। हिमसेल्फ बच्चों यहाँ पे क्या जल्दी से बता दो, ये है आपका इंटेंसिव या फिर इम्पैथिक, इंटेंसिव या फिर इम्पैथिक प्रोनाउन, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसलिए ये जो वर्ब्स लिखी हुई है ना यहाँ पे, कीप, हाई, टर्न, मूव, स्टॉप, ड्रेस, बेद, क्वालिफाई, रेस्ट, ये वो वर्ब्स होती हैं बच्चों जिसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो अगर आपको लगाना है तो। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अंडरस्टूड है, करने वाले ने काम खुद नहीं किया, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस कारण से ये सेंटेंस बनता है। ये पॉइंट आपको बुक में मिल जाएगा, क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, वर्ब्स भी मिल जाएंगे जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये नहीं पता होता, और वहाँ बच्चा गड़बड़ कर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
यहाँ ये उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है। अगर आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें से 2 आएंगे और 3 इसमें से आ जाएंगे सेकंड वाले पॉइंट में से, तो ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। पॉइंट क्या है, सम वर्ब्स आर देयर, कुछ वर्ब्स यहाँ पर ऐसी हैं आफ्टर देम जिनके बाद वी मस्ट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अब मेरा मतलब क्या है बच्चों, ये एक्चुअल में होती है कौन सी वर्ब्स, ये होती हैं आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स अभी लिखा था ना हमने, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जिनके बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब एग्जामिनर ऑब्जेक्ट लगा के दे देगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया ना तो मैं खुद से लगा दूंगा। और पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, लेक्चर नंबर 6 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, कि इंग्लिश लैंग्वेज में एकमात्र कॉन्सेप्ट ऐसा है हमारे पास जो किसका काम करता है बच्चों, जल्दी से बता दो, ऑब्जेक्ट का। और वो कब करता है ऑब्जेक्ट का काम, जब हमारे पास क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। और हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो उस कॉम्बिनेशन में ऑब्जेक्ट का काम करता है जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसलिए इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। या तो आप खुद लगा के दे दो तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अगर आपने खुद ने नहीं लगाया तो मैं उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से लगाऊंगा, दिखाऊंगा, है ना। और अगर नहीं दिखाया तो एरर बन जाएगा। इसलिए इस वाले एग्जाम्पल में से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके इसकी वर्ब्स प्लस इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, जिसमें पूरा पूरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कवर कर लेंगे। साथ ही मैं एक छोटा सा एडवांस पॉइंट और बताऊंगा इस वाले पॉइंट के लिए, पहले पॉइंट के लिए, कि कुछ वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव हैं बाय नेचर, उनके बाद ऑब्जेक्ट यूज कराए तो ठीक है, वरना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। ठीक, तब तक के लिए बने रहिए, नोट्स बढ़िया से बनाइए, एक एक वीडियो फॉलो कीजिए, आपको बहुत बढ़िया से प्रॉफिट होगा। थोड़े टाइम में हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे जिसमें आपके डाउट्स वगैरह भी ले लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, जय सिया राम।